this was me an year ago, and this is me now. I have 5 medals in total when it comes to natural bodybuilding, men's physique, men's fitness, transformation model, and I did not have any just 6 months ago, because back in December 2024 I competed in ICN. So I don't know if you guys know about ICN or not. It stands for I Compete Natural. It is the only federation in the world that promotes natural bodybuilding and natural sports or any physique enhancement that you can think of. So this is 100% natural transformation. But so this was me on day 1. This was me at 107 kgs with big man boobs. I was humiliated, bullied, and what all you can think of. ऐसे लड़के के साथ क्या ही होगा अगर वो कॉलेज में आ जाए आपके. Exactly. So basically यहाँ से यहाँ तक का जो सफर था मेरा, उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 चीजों को बीट किया अपने अंदर. सबसे पहली चीज थी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन, ग्लूटामेट के रिलीज को बढ़ा दिया दिमाग के अंदर, एंड ACC आर्टिकुलर सिंगुलर कॉर्टेक्स मैं खुद ही भूल गया जो मैं याद करके आया था. बिकॉज दिस डज नॉट मैटर गाइज. साइंस आप थ्योरी में सीख के अगर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड. अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड. बट when it comes to real life, if I'm standing on the stage, I freaking don't know which part of my brain is getting activated right now. The only thing I know is that I'm excited to tell you about my story so that you can just take 2 cents and you can take the takeaways outside of this room and start applying right now, right here. From the time that you step outside the room, people ask you कि भाई क्या सीख के निकले हो, तो तुम्हारे मुंह पे हो मैं ये सीख के निकला, मैं ये सीख के निकला. So just 2 to 3 takeaways. Diet, workout, it does not matter. What matters is कि तुम्हारी अपनी कहानी क्या है. तुम यहाँ पे आते हो कॉलेज के अंदर, तुम्हें कौन सा टीचर बुली कर देता है, कौन सा बच्चा बुली कर देता है, तुम्हारे अपने माँ बाप बुली करते हैं. The answer would be right now. तुम मुझे बता नहीं पाओगे हाँ या ना, but deep down we all know that accidentally even the people who are concerned for us bully us unintentionally, because हमारा अपने बारे में जो perception है that is false. We do not know कि हम खुद ही कौन है. इस एकांश तनेजा को पता ही नहीं था कि वो ये एकांश तनेजा बन सकता है, बिकॉज हर सुबह मैं उठ के बस यही बोलता था कि यार कैसा नल्ला है, कितना बेकार दिखता है तू, कल गया था बेइज्जती करा ली थी ना स्कूल में, कल पिट के भी आ गया था ना. सो ऑल ऑफ माई पैरामीटर्स मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया था. तो उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी खड़ा होकर मुझे बोल भी देना कि यार आप ना थोड़ा सा बढ़िया बोलो, तो मैं उसको सुनूंगा मैं नल्ला हूं क्योंकि मैंने सुबह अपने आप को शीशे में देख के ये बोला था. सो व्हाट हैव आई चेंज्ड राइट नाउ इज कि मैं हर सुबह उठता हूं और मैं अपने आप को ही देखकर बोलता हूं भाई क्या फाड़ बंदा है, क्या फाड़ बॉडी बनाई है, क्या फाड़ बिजनेस बनाया है, क्या फाड़ बोलता है. तो इसलिए मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मुझे उठ के क्या बोले, ये भी झूठ है. दिस इज द वर्ड प्ले दैट आई डिड विद यू. दिस इज ऑल मैनिपुलेशन, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन बायोलॉजी. बिकॉज जो हम एवोल्यूशन करके आए हैं, हमें फर्क पड़ा है, हम आसपास के मनुष्य को देख के उनसे सीख कर आगे बढ़े हैं. तो वही देखकर भी मैं यहाँ पे आया हूँ. मेरी बकेट लिस्ट में भी TEDx इसीलिए था क्योंकि मैंने देखा किसी को कि भाई किसी ने मुझे मोटिवेट कर दिया, तो मैं आपको भी मोटिवेट कर दूंगा. इसी बात पे राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन गाइस. थैंक यू. So basically ये मैं वापस से डिप्रेशन में आ गया था. जो वो 107 किलो का एक आंश था, उसने एक बार ही 37 kgs कम कर लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी, कॉलेज का सुपरस्टार बन गया था, बढ़िया हो गया था, सब कुछ सब सही चल रहा है. अब कॉलेज खत्म हो गया, नौकरी नहीं दे रहा कोई, वापस से औकात पता लग गई कि ये क्या हो गया भाई. अभी तक तो मैं स्कूल में बुली होता था, बुलिंग से ऊपर चढ़ा, श्रेडेड हो गया, सारे लोग टिप्स ले रहे हैं, कॉलेज में आसपास सब घूम रहे, गिटार भी बजा रहा हूँ बढ़िया. और अब क्या करूं जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो रहा हूं हर किसी प्लेसमेंट ड्राइव में. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि मुझे दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी व्हिच इज नोन एज टीम एकांश तनेजा फिटनेस. Today I have a team of 18 people and we have coached over 6200 people globally. People like me, people like you, lovely people, lovely students like you. आप लोगों की दिक्कतें हम समझते हैं और आपको आपके बेस्ट वर्जन पे पहुंचाना हमारा काम है. So back in 2018 mid, I started this with transforming my own friend. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा that it's not rocket science. अगर दिमाग में कोई आइडिया पड़ा हुआ है ना अभी, उसको एग्जीक्यूट करो, चाहे एक बंदे के साथ. मेरे दिमाग में है कि यार मैं किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद को किया है, और अब मेरे पास पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है. मैंने अपने माँ बाप को भी चौड़ में बोल दिया कि आपने मेरे लिए पूरी जिंदगी सब कुछ कर लिया, फिल्मी डायलॉग मार दिया, अब मैं आपसे पॉकेट मनी नहीं लूंगा. पर करना क्या है, तो मैंने अपने दोस्त को कहा भाई मैं तेरे को ट्रांसफॉर्म करूंगा, अगले 8 वीक्स के अंदर गारंटीड रिजल्ट्स दूंगा, 2000 रुपए देगा तो मुझे.
सो ही सेड डन भाई, पर बाद में दूंगा ट्रांसफॉर्म करने का। मैं कहा डन। उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, उसने पैसे नहीं दिए। फिर जब मैंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया, मेरा बिजनेस दिमाग वहां पे जागा मजबूरी में कि भाई पैसे तो मैं कमा नहीं पाया, मेरे साथ धोखा हो गया। That's where I showed that transformation to another person and I told them कि यार आपका जो मन हो आप मुझे वो पैसे दे देना। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो था वो मेरे पास 650 रुपए में आया था फॉर लाइफ टाइम सर्विस। उसको फिर मैंने बाद में एक्चुअली फिर करा कि यार नहीं नहीं मेरा प्रोफेशनल हो गया। बट देन दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग चेंज। एंड देन आ गया 2023। सो 2023 में मेरी शादी हो गई। सो आई गॉट मैरिड एंड देन थिंग्स चेंज फॉर गुड, spiritually, financially, likewise, and congratulations ma'am, I just got to know, मैं अब देख रहा था you just got married, so things will change for good for you and आप बस थोड़ा सा ना बह जाते हो जिंदगी के अंदर, क्योंकि लाइफ इतनी अच्छी लग रही होती है आपको कि यार सब कुछ सेटल हो गया अब तो बढ़िया है। फिर आप खुद पे ध्यान देना दोबारा बंद कर देते हो। तो जब जब आप खुद को सुनना बंद करोगे तब या तो फिजिकली या मेंटली आपके जेनेटिक्स अफेक्ट होंगे। यस, सो देयर इज अ टर्म नोन एज मेंटल जेनेटिक्स आल्सो, फिजिकल जेनेटिक्स नहीं होते। बट देन देयर इज आल्सो अ टर्म नोन एज एपिजेनेटिक्स। किसी को एपिजेनेटिक्स का मतलब पता है यहाँ पे? सो एपिजेनेटिक्स का सिंपल मतलब है, बस कूल बनने के लिए मैंने वर्ड यूज किया है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपके आसपास के सराउंडिंग फैक्टर्स आपके जेनेटिक्स को अफेक्ट करे, जैसे कि वेप फूकना, स्मोक करना, हुक्का करना, ये तो यार मैंने क्या कॉमन चीजें बोल दी, टॉक्सिक बातें करना, अपने माँ बाप से गालियां सुनना, अपने पार्टनर से ये सुनना कि तूने मेरे को टाइम नहीं दिया। आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो सुबह उठकर कि यार कैसा बंदा है तू, ये सब चीजें भी एपिजेनेटिक्स ही होती हैं। सो व्हाटएवर यू डू विद योर ओन जेनेटिक्स अफेक्ट योर मेंटल जेनेटिक्स आल्सो। दैट्स व्हाट हैपेंड ओवर हियर। यहां पे मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं एक जॉकी के कच्चे में खड़ा हुआ हूं, मोटा हुआ हूं वापस से, नॉन ग्रूम्ड इंसान जो एक टाइम पे कॉलेज का सुपरस्टार होता था। सैड, बिकॉज मैं खुद से ही सैड बातें करने लग गया था कि यार लाइफ तो सारी सेट है, पर मैंने खुद को टाइम देना बंद कर दिया। अब मैं जिम पे भी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता, डाइट पे भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता। आई गॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग वेप। यस, आई वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, क्योंकि मैं बाहर बैठा हुआ था अभी गाड़ी में, तो मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों को बार बार बाहर आ रहे थे एंड रिकरेंटली दे वर डूइंग दैट स्टफ। आई एम नॉट गोना जज यू, डोंट वरी, बिकॉज आई वाज इन योर शूज 2 years ago। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बस इतना अवेयर था कि यार देख, तेरे को ये कांस्टेंट डोपामीन हिट जो आ रहा है वेप फूकने से, वेप से जो सिगरेट पे जा रहा है, सिगरेट को तू खत्म करने के लिए अपना को झूठ बोल के हुक्का भी फूक रहा है बाहर जाके एंड दारू भी पी रहा है। See, all of it is good, like all of it is not good actually, but all of it is not bad also if you just use it as a tool to enhance your own experience। कि सपोज मेरा बर्थडे होगा, मेरी एनिवर्सरी होगी, आई नो कि मैं अंदर से खुश हूं तो मैं एनहांस करने के लिए कर रहा हूं ये चीज। बट द प्रॉब्लम इज जब आप इमोशनल रेगुलेशन भूल जाते हो and then you get just pulled towards that activity and you have no control over yourself. That's what happened over here and I was aware this was happening and I was sad। तो जब ऐसा हो भाई, यहां से मैं अपना TEDx अब शुरू करता हूं। I am not here to motivate you कि आप अपना बिजनेस कैसे सेट कर सकते हो, वो आप सारे के सारे कर लोगे। I believe in you। अगर आपको कोई माइकल लाल बोलता है ना कि आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, तो सिर्फ अपने आप से ये पूछना कि am I going to confirm this information yes or no। उसका आंसर नो होना चाहिए। अगर वो yes हो गया फिर नहीं कर पाओगे, फिर तैयार हो जाओ भाई प्लेसमेंट ड्राइव में सेलेक्ट होने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ छोटा काम करने के लिए, बड़ा काम करना है तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड करो कि कोई माइकल लाल बोल दे कि भाई तू कर नहीं पाएगा, मैं कर लूंगा, मैं गिर के स्ट्रगल करके अपने वेस पेव करके मैं सब कर लूंगा। सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विद मी मेंटली बैक इन 2023। आफ्टर दैट मैंने कैसे अपने आप को उससे बाहर निकाला। I got depressed because of my own self, because there is also a research I have brought with me, पूरी इकट्ठी करके लाया हूं मैं नॉलेज आपको दिखाने के लिए। So over here you can see the toxic stress। टॉक्सिक स्ट्रेस एक्चुअली में एक चीज है, अगर आपको कोई आपका अगर कोई पार्टनर बोलता है ना कि तू तेरी को सोच ही गंदी है, तो मेरे को टॉक्सिक बोल रहा है, तो उसको ये दिखाना रिसर्च दैट साइकोलॉजी इज द थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, वरना कब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाएगा और आप मॉन्स्टर बन जाओगे पूरी दुनिया के लिए, आपको पता भी नहीं है, बिकॉज दैट्स हैपेंड विद मी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स रिटन this abnormal stress response consists of a derangement of neuroendocrine immune response resulting in prolonged cortisol activation and persistent inflammatory state। छोड़ो, सुनो अब बात, अगर आप 24 घंटे एक इंसान को गालियां देते रहोगे, टॉक्सिक होते रहोगे, तो आपके दिमाग के अंदर
एक ऐसा पार्ट डिम हो जाएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, विच इज व्हाट यू कॉल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और हमारे दिमाग का एक मोस्ट अमेजिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है ग्लूटामेट, उसका रिलीज हो जाएगा कम, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड भी फील नहीं करोगे, आपको डर लगता रहेगा और आप अपने आप को गार्ड भी नहीं कर पाओगे, विच इज वाई आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। और इन्फ्लेमेशन अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक बढ़ी रहेगी तो पता क्या होता है, किसी को पता है? आपकी मौत, आप मर जाओगे। सीरियसली, आप अपनी एज को कम कर रहे हो अगर आप ऑल द टाइम इन्फ्लेम्ड हो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, दिस इज कंप्लीट साइंस गाइस। अगर आप अपने साथ टॉक्सिक हो रहे हो या कोई आपके साथ टॉक्सिक हो रहा है 24 घंटे, आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यू विल फेस मेंटल इलनेस, यू विल हैव पुअर कोपिंग स्किल्स, यू विल हैव जीरो को-करिकुलर स्किल्स एंड यू विल आल्सो डाई सूनर देन anybody who really smokes and is happy. Yes. So the first and foremost thing is to stay happy with your own self and have a good relationship with your own self. After that तुम खुद के तरीके निकाल लोगे। तो जब मैंने अपने रिलेशनशिप को अपने साथ इंप्रूव किया तो यहाँ पे वापस आ जाओ अगर, तो यहाँ से फिर मेरे लिए जर्नी आसान थी। आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है। मुझे पता था कि भाई मुझे अपने आप को हंटर मार के सही करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई एम अ वेप एडिक्ट, आई स्मोक सिगरेट्स, आई एम इनटू अल्कोहल एंड व्हाट नॉट, and I'm also a health coach. I'm representing the health community and how shameful of me. So जब मैंने ये बोलना बंद किया अपने आप की how shameful of me, and I helped myself with this कि यार अच्छा बैठ और अब solution सोच। So solution एक ही था, just go cold turkey and go in a tunnel vision and go hard. So मैंने गोल बनाया कि अगले 6 महीने के अंदर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया। I was sitting at 90 kgs, मैंने 107 से स्टार्ट किया था, 71 पे गया, 37 kgs कम किया, फिर मैंने 20 किलो बढ़ाया और मैं 90 पे आ गया था, और मैंने 4 महीने के अंदर वापस से 20 किलो कम किया। और ये 20 किलो नॉर्मल 20 किलो नहीं था, दिस वाज जस्ट प्योर रिपिंग ऑफ फैट विदाउट द यूज ऑफ एनी फैट बर्नर्स, एनी ड्रग्स, एंड आई एम डोप टेस्टेड बिकॉज आई competed in ICN, and that's where I reached after 4 months, and I bagged 5 medals, and that's where I regained respect for my own self. Thank you guys. So ये देखो, यहाँ ये मैं ढूंढ रहा था, ये मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसमें मैं पूरा चूसा हुआ आम बन चुका था, जो हर एक बच्चा सबसे पहले ऐसी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिसको नॉलेज नहीं होती है। बट उसके बाद फिर मैं सस्टेन नहीं कर पाया, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स क्योंकि मैंने क्रैश डाइटिंग एंड स्टफ करी थी। बट देन द जर्नी वाज अमेजिंग। और यहाँ पे एक और रिसर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका ब्रेन पूरी की पूरी जो लर्निंग कैपेसिटी और इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने की, मतलब एक लेमैन भाषा में बोला जाए कि आपका ब्रेन पूरी तरह फॉर्म किस एज तक होता है। इट टेक्स टाइम टिल 20 years ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तब तक उसकी लर्निंग एबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन रजिस्टर और अपना जो सेल्फ परसेप्शन है वो चलता रहता है। और अगर वहां पे कंपटीशन इंड्यूस्ड बुलिंग हो जाए आपके दिमाग के साथ, चाहे वो आप खुद करो या कोई और, वी हैव रिसर्च फॉर दिस कि वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बर्बाद कर सकता है। सो दिस इज दिस रिसर्च, यू कैन आई विल गिव इट टू यू, अगर आपने फोटो नहीं खींची है इसकी, बाद में आप मुझसे मांग लेना। सो बेसिकली इट्स रिटन स्पेसिफिकली बुलिंग विक्टिमाइजेशन डिक्रीजेस GLX, ग्लूटामेट का रिलीज जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जो हमारे दिमाग के अंदर पार्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड डूइंग क्रेजी स्टफ, तो वो उसको डिम कर देता है। whereas हेल्प सीकिंग इंटेंशन इंक्रीजेस ग्लूटामेट। मैंने ये तो आपको बता दिया कि भाई बुलिंग से ये होगा, पर आपका ग्लूटामेट इंक्रीज कैसे होगा? बाय सीकिंग फॉर हेल्प। इट इज एज सिंपल एज दैट। डोंट थिंक एनीबॉडी वुड जज यू। अगर आपको अभी भी अपने लिए हेल्प चाहिए ना, तो आप यहीं पे ही खड़े होकर मेरे से हेल्प मांग सकते हो कि यार मुझे ऐसा फील होता है, विदाउट being afraid of the judgment of the people around you. But I understand, मैं खुद भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं अपने बारे में ऐसे बोलूं और हेल्प लूं, क्योंकि obviously external validation is a big thing. But just talk to your friend or to a therapist or to a doctor or to a professional or to a mentor. It will directly heal you. क्योंकि आपके अंदर का जो बच्चा आपके अंदर बैठा हुआ है वो बुली हो चुका है, आपने भी उसको बुली कर दिया, बिकॉज पूरा देश मिलके एक एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहा है जिसके अंदर जो एप्लीकेशंस है उसका भी 1 to 5% सेलेक्ट होता है एंड 90 to 95% पीपल फेल। तो वो जो 90 to 95% पीपल फेल हो रहे हैं उनके साथ पता क्या हो रहा है? जो 1 to 5% लोग सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो तू जीत गया भाई, तूने हासिल कर लिया, तूने फोड़ के रख दिया, तूने झंडे गाड़ दिए। पर जो फेल हुआ है बंदा
उसके अंदर आ रहा है competition induced bullying by his own parents, his own relatives, his own friends, his own self, that I am not good enough, that is why I did not get selected. जैसे कि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 कंपनीज की प्लेसमेंट ड्राइव में फेल हो गया. टुडे आई ओन अ कंपनी एंड आई टेक इंटरव्यूज. सो इट इज ऑल अबाउट कितना आप उस ग्लूटामेट रिलीज का ख्याल रखते हो. सो सीक फॉर हेल्प गाइस, दिस इज साइंटिफिक. एंड द लास्ट स्टडी इज दिस. Adolescence is a period of learning social adaptations and dynamic neurobiological maturation. जिसका मतलब है कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो दिमाग में होती है, it is registering everything. So all in all guys, the only territory that you have to break is the territory to talk to yourself. Intervention लाओ. आप खुद के साथ तो अकेले घूमते रहते हो. मैं तो अकेले जिम जाता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अकेले यहाँ जाता हूँ. I like spending time alone. I am an introvert. Sorry for being harsh, but this is just an excuse. This is just an excuse to not meet your own self. Intervention लाओ, journaling करो, meditation करो, talk to a mentor or do anything that it takes to meet your own self. जिस दिन आप खुद से मिल लिए ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आप रो दोगे. And I am not just using emotionally charged words over here to just give you a heightened emotional stimulation. I am talking science because I have been in your shoes and I know how you are feeling right now. So break that territory and meet yourself and rock the world. And with that, I come to an end to my TED experience. Thank you guys.